भगवान गौतम बुद्ध हमेशा गांव-गांव में जाकर प्रवचन दिया करते थे। एक दिन एक गांव के लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध को अपने यहाँ प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया। भगवान गौतम बुद्ध उस गांव में पहुँचे और अपने प्रवचन देने के लिए एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए। उन गांव वालों में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, हे भगवान, हमने सुना है कि आप अपने प्रवचनों में सर्वाधिक तृष्णा न करो और अहिंसा का पूर्णतया त्याग कर दो जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। हम गांव के एक साधारण से किसान हैं और हमारी बुद्धि इतनी अधिक तेज नहीं है कि हम आपके इन शब्दों को समझ सकें। कृपया आप इन्हें हमारे लिए उजागर कीजिए। भगवान गौतम बुद्ध ने उस किसान से कहा कि मैं तुम्हारा प्रश्न देने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के यहाँ किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति भटकते हुए आ पहुँचा। वह इस राजा के धन धान्य और यश कीर्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह मन में सोचने लगा कि आह, यह राजा कितना अमीर है, इसकी शान शौकत कितनी ज़्यादा है। मुझे क्यों ना इस राजा की शान शौकत को अपने राजा को बताया जाना चाहिए। यहाँ पर उस व्यक्ति के मन में इस राजा के धन धान्य को देखकर इच्छा पैदा हुई। इसलिए उसने अपने मन में सोचा, क्यों ना इसके धन धान्य के विषय में अपने राजा को बताया जाए। यहाँ पर इस व्यक्ति ने मन से हिंसा कर दी। अब यह व्यक्ति अपने राजा के दरबार में पहुंचा और अपने राजा से कहने लगा, हे राजन, आज मैं एक राज्य में गया था। वहां के राजा के पास बहुत सारा धन है, वो बहुत अमीर है। उसके पास बेअथाह सोना और चांदी है। कृपया आप उस राजा को जीत लीजिए और उसके समस्त धन को अपना बनाइए। यहाँ पर उस व्यक्ति ने वचन से हिंसा कर दी कि उसने उस राजा के प्रति हिंसा करने के लिए अपने राजा को उकसा दिया। उस राजा ने अपने मन में सोचा, हाँ, इतनी सारी धन दौलत मुझे मिलेगी तो मैं कितना अधिक और अमीर राजा बन जाऊंगा। अतः उस राजा ने दूसरे राजा पर युद्ध करने की सोची और वह युद्ध की तैयारियां करने लगा। जब उसकी समस्त सेना युद्ध करने के लिए तैयार हो गई तो वह राजा उस दूसरे राजा की ओर रवाना हुआ। अब यहाँ दोनों राजाओं के बीच बहुत अधिक युद्ध होने लगा। इस युद्ध में उस व्यक्ति का एक पैर और एक हाथ कट गया। यहाँ पर अब यह हिंसा कर्मों के आधार पर होने लगी। अर्थात यहाँ पर उस व्यक्ति ने जब उस राजा के धन और धान्य को देखा था तो उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा स्वरूप उसके मन में हिंसा उत्पन्न हुई कि इस राजा को जीता जाए, जिसकी वजह से उसने अपने राजा को वचनों के माध्यम से युद्ध करने के लिए कहा और फिर प्रत्यक्ष रूप में युद्ध हुआ। तो मैं कहता हूँ, हे गांव वालों, कि व्यक्तियों में हिंसा 3 प्रकार की होती है। पहली मन के स्तर पर, दूसरी वचन के स्तर पर, तीसरी कर्म के स्तर पर। यदि व्यक्ति मन में उत्पन्न हुई हिंसा को रोक ले तो वचन और कर्म की हिंसा उत्पन्न नहीं हो सकेगी। अब उस किसान ने पूछा, हे भगवान, तो आपका कहने का मतलब है कि इच्छा ही हमारी हिंसा की जन्मदात्री है? भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें हमेशा अच्छी इच्छाओं को धारण करना है और बुरी इच्छाओं को धारण नहीं करना है। यदि तुम्हें भूख लगती है तो तुम अपना पेट भरने के लिए भोजन की इच्छा करोगे। तो यहाँ पर तुम यदि भोजन नहीं लेते हो तो तुम्हारे शरीर का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो हमेशा तुम सकारात्मक इच्छाओं को ही मान्यता देना, और ये इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तुम्हारे भावों से। तुम्हारे अच्छे भाव अच्छी इच्छाओं को जन्म देते हैं,
जिससे जीवन अपनी असीम संभावनाओं को छू लेता है, तो वहीं बुरे भाव बुरी इच्छाओं को जन्म देते हैं और यह जीवन अपने निम्न से निम्नतर स्तर को छू लेता है, जो कि बहुत कष्टदायी होता है। तो तुम्हें हमेशा अपने लिए और समाज के लिए सकारात्मक और अच्छी इच्छाओं को ही मन में धारण करना है, जिससे तुम्हारे अंदर हिंसा जन्म नहीं लेगी। हिंसा हमेशा बुरी इच्छाओं की ही जन्मदात्री होती है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे कर्मों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। ये तुम्हारी इच्छाएं अच्छी होंगी तो तुम्हारे कर्मों में अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव होगा। यह तुम्हारी इच्छाएं बुरी होंगी तो तुम्हारे जीवन के कर्मों में बुरी संभावनाओं का प्रादुर्भाव होगा। अब सभी गांव वाले भगवान गौतम बुद्ध की बातों से संतुष्ट हो चुके थे और उन्होंने एक बार फिर गौतम बुद्ध के महाज्ञान की प्रशंसा की।